प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ। मेरे अजीज़ों, ये ऑडियो प्रार्थना है और जैसा कि कुछ दिनों से आप ऑडियो प्रार्थना इस चैनल पे सुन रहे हो, ये परमेश्वर की एक योजना होती है कि किसी ना किसी बहाने वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में उद्धार हो, जो आपके जीवन में जो कठिनाई है उससे आपका छुटकारा हो, और जो गरीबी का माहौल या परेशानी का माहौल या आर्थिक तंगी का माहौल या कैसा भी है, उससे प्रभु आपका जीवन में छुटकारा चाहता है। पहले कुछ रिकॉर्डिंग मैं वैसे ही सेंड करता हूँ, लेकिन कुछ यूट्यूब के द्वारा सेंड करता हूँ ताकि सुनने वाले सभी लोग हो और सभी के जीवन में प्रकाशन हो। आज बहुत महत्वपूर्ण वचन दिया है प्रभु ने, खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मसीह बनना चाहते हैं, एक मजबूत खंभा बनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, विश्वास में, ज्ञान में, बुद्धि में और हर चीज़ में प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप परिश्रम कर रहे हो, अच्छा लगता है। आप बढ़ रहे हो, अच्छा लगता है। आप ये प्रार्थना संदेश सब सुनते हो, रिप्लाई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हो, अच्छा लगता है। आज बहुत सारी भेद की बातें हैं और दो वचन प्रभु ने मुझे दिए और तुरंत दिए, तो मैंने देर नहीं करी। ये संदेश मैंने बनाया। अपलोड होने में टाइम लगता है, यानी कि अपलोड होने का प्रभु एक नई डेट फिक्स करता है, वो डेट के हिसाब से मैं अपलोड करता हूँ। रिकॉर्ड पहले हो जाता है, अपलोडिंग का प्रभु की डेट के हिसाब से, कि जो भी कुछ होता है सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। हाँ, जो प्रभु का आत्मा बोल रहा होता है मैं उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि वो वचन रह ना जाए और आप आशीष से वंचित ना हो जाओ। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा सबसे बातें करना। मैं जानता हूँ ये वचन के द्वारा इनकी आत्मिक उन्नति होगी, इनकी जीवन की उन्नति होगी, इनकी जीवन की परेशानियाँ दूर होगी और ये गरीबी से बाहर आएंगे। पर यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सभी के जीवन में 100 गुना प्रतिफल देना। तो यीशु मसीह पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए भी पिता, मेरे होठों को छूना, आत्मा को छूना, निकलता हुआ हर एक वर्ड तेरा हो। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसे कि अभी आपको बताया कि प्रभु की अगुवाई में ये संदेश आप तक पहुंचा है, और इसे सुनना और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना। हालेलुया। आज जो प्रभु ने वचन दिया है वो वचन हमारे जीवन में बहुत कुछ लेके, स्थिरता लेके आएगा। ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, जैसे भी मैंने बताया, परमेश्वर में गीत सुनते हो, आनंद वचन सुनते हो, प्रार्थना सुनते हो, जुड़े रहते हो, फास्टिंग भी करते हो, अच्छा लगता है। तो इसीलिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वचन में जाएंगे और जो वचन लिखा है, वचन है वो निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 58 वचन, 58। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 58 वचन, यानी कि लास्ट वचन है 15वें अध्याय का। ठीक है, यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, भाइयों का वर्ड है, कॉमन वर्ड है, लेकिन ये सब के लिए, क्योंकि बाइबल कहीं जगह कॉमन वर्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वर्ड हम सब के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। परमेश्वर में दृढ़ रहो। संकट आए, परेशानियाँ, नहीं रुकना है प्रभु में, है ना, भागना नहीं है। आज संकट है लेकिन निकल जाएगा, आज गरीबी है दूर हो जाएगी, आज परेशानी है तो हम आज़ाद होंगे, क्योंकि प्रभु से अलग होकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज प्रभु के साथ तो एक उम्मीद है, कल नहीं तो आज प्रभु हमारी सुनेगा, और जब सुनेगा तो ठीक भी करेगा, आज़ाद भी करेगा। जकरिया एलिसबा बुढ़ापे तक परमेश्वर के साथ रहे और संतान हुई, है ना। तो वही प्रभु ने हमें कहा है, क्या लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, हर बात में अटल रहो, कि नहीं ये काम तो करना है ना, ये प्रभु ये करना तो करना है। आज फास्टिंग करनी तो करनी, नाइट प्रेयर करनी तो करनी है, यानी कि अटल रहो, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु के लिए काम करना तो करना है। कई बार क्या होता है, वादे तो कर देते लेकिन कर नहीं पाते, नहीं अटल रहो, भूल जाते। सॉरी, क्या लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमें प्रभु में बढ़ना है, घटना नहीं है ना। फिर क्या लिखा है, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परिश्रम दो किस्म का होता है, बाइबल जो बताती है, प्रभु में भी होता है और संसारी लाइफ में होता है। अब मैं एक एक करके गौर करूंगा इस वचन पे। अटल रहो के बाद से, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, बढ़ते जाओ के बाद सर्वदा बढ़ते जाओ, यानी कि पर डे बढ़ते जाओ
क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है। अब 2 सेंटेंस है यहाँ पे, सर्वदा बढ़ते जाएंगे, पर डे बढ़ना है, हमेशा बढ़ना है। किस में बढ़ना है? प्रभु के काम में। क्या बढ़ना है? आज हफ्ते में एक बार फास्टिंग की, कल 2 रखेंगे, है ना। अगर फास्टिंग की अगुवाई नहीं है तो नाइट प्रे करेंगे, प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। यानी कि कोई फास्टिंग रख सकता है, कोई नाइट प्रे कर सकता है, और इसके अलावा वचन प्रार्थना में आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि कल पूरे हफ्ते में 2 दिन बाइबल पढ़ी, अगले हफ्ते में क्या कर देंगे, 1 दिन बाइबल पढ़ देंगे, है ना। ऐसे नहीं, बढ़ना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। अब परिश्रम 2 किस्म के, जैसे अभी मैंने कहा 2 किस्म के। एक संसारिक परिश्रम होता है, नौकरी करते हैं, भागते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये करते हैं, है ना, उसमें सफलता मिलती या नहीं मिलती, है ना, व्यर्थ हो जाता है। कभी नौकरी चली गई, कभी कुछ हो गया, बहुत कुछ परिश्रम करते हैं लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसको अपने साथ रखा ही नहीं, है ना। हम बिना परमेश्वर के पूछ के परिश्रम करते हैं। यहाँ लिखा है क्योंकि ये जानते कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर आज आपने 1 दिन की प्रार्थना करी है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बढ़ना है, बढ़ना है। आज इसी का सेम टू सेम एक वचन में और जाएंगे, निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 8वां वचन, 8वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय का 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय का 7वां वचन बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए जैसे कि तुम हर बात में, अर्थात अब जब हम बढ़ रहे हैं तो किस में बढ़ेंगे? हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो किस में बढ़ रहे हैं? वहां लिखा है बढ़ते जाओ, यहां लिखा है जैसे। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो। आ गया? प्रभु के काम कौन से? ये काम है, विश्वास, प्रेम, धीरज, है ना। और साफ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। प्रभु के काम कौन से है? यहाँ लिखा हुआ है इसलिए जैसे तुम हर बात में, अच्छा, विश्वास, वचन, ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमें रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही, सुनना जरा गौर से, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब यह बात आती है दान की, यानी कि दान, ऑफरिंग, पैसे के ना। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, कई बार मैंने विश्वासी के मुंह से सुना है, और हर काम में बढ़ जाएगा। यहाँ साफ लिखा है, प्रभु ने दोनों वचन हमें दिए हैं, आपको दिए हैं। और मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं पास्टर जी हम देते तो एक चर्च में, 2 चर्च में क्या करेंगे? देखिए ये 2 में क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ लिखा है, यहाँ वचन क्या कहता है? जैसे तुम सब में बढ़ रहे हो वैसे दान के काम में बढ़ते जाओ। अब यहाँ लिखा है सर्वदा बढ़ते जाओ। अब एक चीज़ है, हो सकता है बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग कहते हैं, है ना, प्रभु अब हम एक जगह तो दे रहे हैं, है ना, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार में हम होते हैं, पाप की अवस्था में होते हैं, तब पाप में कैसे बढ़ते हैं? आज सुनना जरा गौर से, आप भाई हो, बहन हो, या आपके एक पति सुन रहे हो, या आप कोई भी सुन रहा हो, सुनना जरा गौर से। यह लिखा है प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, परिश्रम करो, प्रभु में करो। और यहाँ लिखा है जब तुम परिश्रम कर रहे हो सब बात में, तो दान में पीछे कैसे हट गए, है ना। यहाँ पे मन छोटा हो जाता है, देने का मन नहीं करता, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं, कंजूसी का आत्मा, शैतान का आत्मा आपको विफल कर देता है। हालेलुया। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप 10 चर्च में मदद कर रहे हो तो कितना आपको दे रहा होगा प्रभु जब 10 चर्च में मदद कर रहे हो? तो ये क्या शर्म की बात है, या एक बहादुरी की, या फिर परमेश्वर की बहुत ब्लेसिंग की बात है? ठंडे दिमाग सोचो। आप ये मत कहो कि प्रभु मैं जिंदगी भर एक ही चर्च में मदद करो। आप बोलो प्रभु मुझे इस काबिल बना दे कि मैं हर चर्च की जो मुझसे मांगे मैं मदद कर सकूं। तो परमेश्वर आपको कितना देगा, कितना मल्टीप्लाई देगा। कि प्रभु तो कम मदद चाहता है और देता तो बहुत है ना। लेकिन जब हम पाप में होते हैं तो कैसे बढ़ते हैं? पाप में कैसे बढ़ते? एक इंसान शराब पीता है तो कैसे करता है? आज 100 की पिएगा, कल 500 की पिएगा। वो बढ़ रहा है किस में? अपने काम में, पैसे में भी बढ़ रहा है, बीमारी में बढ़ रहा है। फिर क्या करेगा? बोतल पी लेगा, वही फिर तनख्वाह की तनख्वाह उड़ा देगा, और एक जगह नहीं 10 जगह पी लेगा। वो नहीं कहेगा, लेकिन जब वो सही हो जाता है दान के काम में कहेगा नहीं मैं एक ही जगह दूंगा। पाप करते समय 10 जगह पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि शैतान जेब में बैठ गया था, है ना। पाप करते समय इंसान कभी पीछे नहीं देखता, पति पत्नी नहीं देखता, बच्चे नहीं देखता, घर नहीं देखता, परिवार नहीं देखता,
लेकिन जब चर्च में देने की बारी आती है तो बहुत क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी शैतान को मना करा है कि नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं करते। क्योंकि यहाँ वहाँ भी शैतान था तो यहाँ भी शैतान आपके मानसिकता को चेंज कर देगा और कहेगा मध्य आपकी जेब पे हाथ लगा देगा। वहाँ हजारों रुपए खर्च कर देगा, यहाँ 1,000 100 रुपए देने में भी 100 बार सोचने पड़ेगा और बहुत दुखी होकर देगा। यहाँ लिखा है, साफ वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, शायद आपको आज गरीबी से मुक्त करना चाह रहा है इसलिए वचन दिया है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार की यत्न और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। वैसे ही बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, घटना नहीं है, बढ़ना है। हर चीज़ बढ़ती है ना, महंगाई बढ़ती है, किराया बढ़ता है, बढ़ता है। आज कितना टाइम हो गया यीशु चंगे समय में जुड़े हुए और आप एक ही तरह की ऑफरिंग दे रहे हो? कभी आपने सोचा इस बात को कि हमें बढ़ना है? मैंने कहा ना, पाप करते समय इंसान बढ़ता है। शराब पीकर तो बढ़ेगा, जुआ खेलेगा तो बढ़ेगा, है ना, और व्यभिचार करेगा तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आज कहते हैं ना, ये एडवांस वो चल रहा है टाइम। अगर आज कोई ये पूछे, आप सब जवान भाई बहन है, सब समझदार आज के बाद, इसलिए मैं ओपनली बोलूँगा। आज ये बोले कोई, आज कोई लड़का ये बोले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तो उसको मजाक कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये बोले मेरी 5 है तो एकदम मान लेंगे, और ऐसा होगा भी, क्योंकि वो बढ़ रहा है। पहले एक से करा, दो से करा, वो कभी बस नहीं करेगा, है ना। ऐसी बहनें हैं, आज एक से करा, सच्चा प्रेम करा, पापी प्रेम जिसे कहते हैं, बाइबल नहीं मानते इसको। ब्रेकअप हो गया, टूट गया, उसके 2 महीने बाद दूसरा कर लिया, यानी कि उसके लाइफ में 2-3 है, यानी कि बढ़ गई। और उसी प्रेम में सब कुछ दे दिया। पैसे से बढ़कर तो इज्जत होती है, शैतान वहां तक पहुंच जाता है ना। लेकिन प्रभु के काम में हम शर्मिंदा हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। व्यभिचार का पाप हो, चाहे कोई भी पाप हो, शैतान क्या करेगा? बढ़ाएगा, कभी घटाएगा नहीं, है ना। लेकिन हम और आप इतने नासमझ हो जाते हैं कि प्रभु के काम में ही पीछे हट जाते हैं। जो चीज़ ब्लेसिंग की है, जो चीज़ हमें उद्धार कर सकती है, जो चीज़ हमें गरीबी दूर सकती है, ये बाइबल कहती है, और उसी काम में हम पीछे हट जाते हैं, उसी काम में कंजूस हो जाते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे परिश्रम को प्रभु जानता है, वो व्यर्थ नहीं है। तो जब वो व्यर्थ नहीं है तो आपका बीज बोना कैसे व्यर्थ हो सकता है? सोचो जरा गौर से। हालेलुया। और आज का फैशन एक और है, इंसान स्मार्टफोन रखता है, कम से कम 10,000 से ऊपर के फ़ोन है और 2 फ़ोन रखता है। बढ़ रहा है ना, हर चीज़ में बढ़ रहा है। क्या हम प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ तो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्रभु आप बढ़ रहे हो, फास्टिंग में, नाइट में, बहुत अच्छी बात है। क्या एक भाग को हम क्यों अनसुना कर रहे हैं? इस भाग को क्यों कर रहे हैं? बेशक यीशु चंगाई सवाब नहीं, लेकिन आप अपने खुद झांको अपने अंदर। अगर प्रभु आपसे यही सवाल पूछे, बेटा तो हर काम में बढ़ रहा, तो इस काम में क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या तू आशीष लेने जाता? आज प्रभु आपके जीवन का केंद्र बिंदु वचन दे रहा है ये। या आज आपके अंदर से जो कंजूस की आत्मा, जो शैतान का आत्मा है, वो चाहता है कि बीमारी में बढ़े आप, है ना। आज 200 की दवाई है, कल 2,000 क्या है, कल को 20,000 क्या है। पाप में बढ़े, जुआ में बढ़े, नशे पदार्थ में बढ़े, लेकिन यहाँ ना बढ़े। और अगर यहाँ भी बढ़े, बढ़ रहे हो, एक भाग खाली रखेगा। कहाँ पे? इस जगह। क्यों? ताकि आपकी अलमारी, आपके बैंक पर परमेश्वर का नहीं, शैतान का कब्जा हो। बाइबल कहती है सब बातों में इंसान बढ़ता है, लेकिन एक में चूक जाता है तो वो पूरे में चूक जाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों, ये वचन परमेश्वर की ओर से आप मानते हो। प्रभु जो बोलता है मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप में से किसी का जीवन भी नष्ट ना हो, गरीबी में ना हो, परेशानी में ना हो, लाचारी में ना हो, दुखी ना हो। आपकी गवाही आती है, खुशी मुझे होती है। आपके जीवन में काम होता है, खुशी मुझे होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट पास होता है तो खुशी कहाँ होती है? माँ बाप को तो होती है, साथ में उसको भी होती है जो उसको पढ़ाता है। जब एक पेशेंट ठीक होता है, घर में तो खुशी होती है, जैसे कोरोना वायरस से ठीक होते लोग, उस डॉक्टर की भी होती है। ऐसी जब आपके जीवन में खुशी आएगी, खुशी कब आएगी? जब आप बात को मानोगे, और जब मानोगे तो प्रतिफल मैं नहीं, आपका परमेश्वर आपको देगा। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। और फिर क्या लिखा है? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। उसके बाद जो परिश्रम है, यहाँ साफ लिखा है, दान के काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ते जाओ, और जब आप बढ़ोगे तो मेरा और आपका परमेश्वर तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी जिंदगी खुशियाँ दे देगा और आपका प्रतिफल आएगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपका बीज बोना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय का देना व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखना, सबसे बड़ा दान 2 दान होते, सबसे बड़ा 2 दान होते, याद रखना आज। पहला एक समय का दान भी बहुत बड़ा होता है ना। लोगों पे समय नहीं है परमेश्वर के पास, इस प्रार्थना को सुनने का समय नहीं है। सुन लेंगे आराम से, वो आराम ही नहीं आती, वो समय निकल जाता, शैतान आता, फिर कहता है कि प्रभु तूने हमें बचाया क्यों नहीं। समय है सबके पास देने के लिए, कहीं और, प्रभु में नहीं है। जो समय देता है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। और एक दान, पैसा बहुत खर्च दोगे, 2-2 3-3 मोबाइल खरीद लोगे, सब कुछ ले सकते हो, लेकिन जब देने की बारी आती है, अपनी जेब देखते हो, घर देखते हो, नौकरी देखते हो, महंगाई देखते हो, बचा कुचा प्रभु को देते हो। हमारा परमेश्वर बचा कुचा लेने वाला नहीं, प्रथम है। वो हमें प्रथम देता है तो हमें भी प्रथम देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सुपर ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर वचन, सामर्थ्य वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ शैतान के गढ़ ढा दी गए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आज इनकी गरीबी निस्तुन नाबूद हो गई यीशु मसीह के नाम पे। मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर वो प्रायश्चित कर रहे हैं और आप में बढ़ना चाहते हैं और शैतान को रोकता है, तो आज रोकने वाली शक्ति अंधकार की दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज इनके समय पे, इनके धन पे, इनके बैंक पे, इनके अलमारी पे जहाँ पैसा रखते हैं, माँ तेरा कब्जा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से आगे बढ़ेंगे, आज से इनका बीज बोना पिता ग्रहण योग्य होगा, और जो भी उन्होंने परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं करा। ये यीशु मसीह में घोषणा करता हूँ, और ये आपका वचन कहता है पिता, आपने आज आंखें खोली, मन खोला, और आज इनका हृदय परिवर्तन कर दिया। आज उस गरीबी का, उस परेशानी का अंत कर दिया और शैतान को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज ये भविष्यवाणी प्रार्थना इन्होंने रिसीव करिए, और ब्लेसिंग के साथ, गवाही के साथ ये वापस आएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोले आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर में आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।